मोहिनी, कौन सी गलती ने बर्बाद कर दिया परिवार। मनोहर की पत्नी मोहिनी बड़ी शौक और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वह मनोहर को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर मनोहर को जैसे पंख लग गए थे और वह हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार रहता था। हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी मोहिनी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल ना था। मोहिनी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकिचाती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो मोहिनी ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया था, पर जल्दी ही वह अपने रंग में आ गई। मनोहर के बड़े भाई गोखुला की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सियानी और शादी के लायक हो गई थी। बेटी, उसका नाम सलोनी था। गोखुला के दो बेटे अभी छोटे ही थे। गोखुला की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। मोहिनी के सास ससुर और गोकुला अभी कभी कभी सलोनी की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिससे वह डर जाती थी। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। मोहिनी चाहती थी कि अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई गोकुला से अलग होने को राजी हो जाए, तो होने वाले इस खर्च से वह बच निकलेगी। मोहिनी ने माहौल देखकर मनोहर को अपने मन की बात बताई। मनोहर एक सीधा साधा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता और दिल खोलकर कमाता था। वह इन छल पंचों से कोसों दूर था। मोहिनी की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो मनोहर को बहुत बुरा लगा, पर मोहिनी ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़, यही तो मोहिनी चाहती थी, वह आगे की चाल के बारे में सोचने लग गई। पहले कुछ दिनों तक तो उसने सलोनी से खूब दोस्ती बढ़ाई और उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आज़ादी दे दी। फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी। एक दो बार उसने सलोनी को चुपचाप उसी गांव के रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी राम खिलीवान के साथ मेले में भेज दिया और पीछे से ससुर को भी भेज दिया। सलोनी के रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहिनी ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वाले उसे समझा समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक कि पंचों ने अलग रहने का फैसला नहीं ले लिया। अब तो मोहिनी की पोपराह थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। ना दिन में कोई देखने वाला, ना रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह अपनी नींद जागती थी। मनोहर तो उसके रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। मनोहर दिन भर खेतों में काम करता और रात में खा पी कर मोहिनी के रूप रस का पान कर जो सोता, तो 4 बजे भोर में ही पशुओं की चारा पानी देने के लिए उठता। इस बीच मोहिनी क्या करती, क्या खाती पीती है, कहाँ उठती बैठती है, इसका उसे बिल्कुल भी एहसास ना था और ना ही चिंता थी। मोहिनी ने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फ़ोन पर बात की। सुनो कन्हैया, अब मैं यहाँ भी पूरी तरह से आज़ाद हूँ। तुम जब चाहो समय निकाल कर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे गांव के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही घर पर आना, समझे? क्यों, अब मेरे रात में आने से तुझे अपनी नींद में खलल पड़ती है क्या? दिन में बराबर तुम्हारे यहाँ आने से नाहक लोगों को शक होगा।
कन्हैया ने कहा, रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मजा लेने में क्या हर्ज है। रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वह मजा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछावन पर मिलेगा। ठीक है मोहिनी, तुम्हारी बातों को मैंने कब काटा है। यह आदेश भी सिर आंखों पर लेकर जोश के साथ होश कभी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, कल दोपहर बाद, कन्हैया बोला। दूसरे दिन सवेरे ही मोहिनी ने मनोहर को चाय नाश्ता कराकर दोपहर का खाना देकर खेत पर काम करने इस तरह विदा किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार कर पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 12:30 बजे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। भीतर बाहर अगल बगल देखकर मोहिनी ने कन्हैया को घर पर आने का सिग्नल दे दिया। कन्हैया सावधानी से उसके दरवाजे तक आ गया और वहां से उसे अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो मोहिनी वहां मौजूद थी ही। तकरीबन 2 घंटे तक कन्हैया वहां रहकर मौज मजा लेता रहा, फिर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में सलोनी अपने छोटे भाई रमुआ के साथ पशुओं को खूंटे से बांध रही थी। आज रमुआ को अपने साथ दोपहर का खाना नहीं ले जा सका था, इसी वजह से वह सवेरे ही पशुओं को हाँक लाया था। सलोनी ने चाची के घर से निकलकर एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर वह चुप रही। दूसरे दिन जब सलोनी बैलों को पानी पिलाने के लिए दरवाजे पर आई तो गांव के ही राम खिलावन को मोहिनी के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहुंच गई कि यह वही राम खिलावन है जिसके साथ चाची ने उसे बदनाम करके दादा दादी और उनसे अलग हुई थी। अब तो सलोनी के मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी। उसने अपने मन को शांत कर एक फैसला लिया और मुस्कुराने लगी। अब सलोनी बराबर चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वह अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट जाती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उस आंगन से निकलते हुए दिखा। अब सलोनी से रहा नहीं गया। उसने अपनी दादी से सारी बातें बताई। वह बूढ़ी अपनी एक खास जबान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिपकर एक हफ्ते तक निगरानी करती रहीं। सलोनी की बात 16 आने सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे गोकुला और अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 2-4 दिनों तक और इंतजार किया। दूसरी ओर मोहिनी इन सभी बातों से अनजान मौज मस्ती में मशगूल रहती थी। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता था वह कोई कीमती चीज उसे दे जाता था। कन्हैया को आए जब कई दिन हो गए तो मोहिनी के मन की तड़प बढ़ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि सिकंदर भी आने से मना कर चुका है तो क्यों ना आज फिर एक बार कन्हैया को ही बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फोन उठा लिया। दूसरी ओर से कन्हैया ने पूछा, हाँ मोहिनी, क्या हालचाल है? तुम वहाँ खुश हो? खुश तो हो ना? क्या खाक खुश रहूंगी? तुम तो इधर का जैसे रास्ता भूल ही बैठे। दिन भर बैठी रहती हूँ मैं तुम्हारी याद में, और तुम तो जैसे डुमरी का फूल बन गए हो आजकल। बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिर आँखों पर, कहते हुए कन्हैया ने फोन काट दिया। मोहिनी ने तो अपनी योजना बना ली थी, पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। कन्हैया पर नजर पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वह एक ओर से आकर मोहिनी के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि मोहिनी ने उसे दरवाजे से भीतर ले गई। सलोनी ने दादी के कहने पर मनोहर चाचा को भी बुलाकर अपने दरवाजे पर बैठा लिया था। धीरे धीरे कुछ और लोग आ गए। जब तकरीबन आधा घंटा बीत गया होगा तब मनोहर को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए।
दस्तक देने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तब लोगों ने बुलाने को कहा। उसकी आवाज़ को पहचानकर मोहिनी को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे धान के खेत निगराई गुड़ाई करनी थी। आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वह कन्हैया संग पलंग पर प्रेम की पंगें भर रही थी। ज्यों ही मोहिनी ने दरवाज़ा खोला, सामने मनोहर के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वह कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और कन्हैया को भी धर दबोचा। पत्नी मोहिनी के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला मनोहर आज ना जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पील पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मार कर ही चैन की सांस लूंगा। उस दिन के बाद से फिर ना तो मोहिनी कभी वापस गांव में दिखी और ना ही उसका प्रेमी। सुना था कि वह शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांज कर फटे हाल गुजारा कर रही है।